एंड लॉट ऑफ वुमेन हु कम टू अस फॉर मॉमी मेकओवर या अपना बॉडी कंटूरिंग के लिए आफ्टर दे हैव हैड किड्स, दे हैव दिस क्वेश्चन दैट डॉक्टर मेरा ब्रेस्ट और टमी मुझे दोनों सर्जरी कराना है, या तो ब्रेस्ट लिफ्ट कराना है, या ब्रेस्ट रिडक्शन कराना है, या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना है, साथ में मुझे एब्डोमिनोप्लास्टी करानी है, लाइपोसक्शन करानी है, तो क्या ये सर्जरी कंबाइन हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस तरह से हो सकती है, किस तरह से सेफ्टी रखी जा सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और फिर मैं ये सर्जरी कब करा सकती हूँ? Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi. So, अगर आप मॉमी मेकओवर कराना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मेरे को ये दोनों सर्जरी का आवश्यकता है, मैं साथ में कराऊं या नहीं कराऊं, सो इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, साथ में कराने का फायदा क्या होता है कि आपकी रिकवरी साथ हो जाती है और आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन साथ में हो जाता है। अलग अलग कराने का क्या फायदा है? एक बारी में सारा एक्सपेंडिचर नहीं होता, एक बारी आप एक रिजल्ट देख लेते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आप दोबारा दूसरी एरिया की सर्जरी करा सकते हो। हाँ, साथ में सर्जरी कराते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट में थोड़ा सेविंग होता है, बिकॉज रूम रेंट, मेडिसिन, ओटी के चार्जेस वो थोड़े कंबाइन हो जाते हैं, तो थोड़ा फायदा होता है। अलग अलग सर्जरी करा के थोड़ा कॉस्ट डिले तो हो जाएगा, बट थोड़ा ज्यादा होगा। सो कॉस्ट से ज्यादा आपका रिकवरी इंपॉर्टेंट है। हम साथ में सर्जरी तभी करते हैं जब हमें लगता है कि इस पेशेंट में इतना फैट और इतना स्किन है कि इसको निकाल के हम अगर एब्डोमेन का और ब्रेस्ट का करेंगे तो सर्जिकल टाइम 4.5 घंटे 4.5 आवर से ज्यादा नहीं जाए। अगर हमें कभी लगता है कि इतना सारा फैट और इतना निकालना है, या पेशेंट का एज भी कम है, पेशेंट्स की कोमोबिडिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनका कोई और बीमारी है जिसके मद्देनजर रखते हुए हम चाहेंगे कि जल्दी या क्विक सर्जरी करें विदाउट गिविंग देम एनी रिस्क, तो हम उनमें उस कंडीशन में एक सर्जरी करते हैं। ओवरऑल अगर हम सोचते हैं कि इस पेशेंट का हम 4.5 आवर्स में दोनों सर्जरी करके सेफली बाहर आ जाएंगे, तो हम दोनों कंबाइन कर सकते हैं सेफली। अगर आपके सर्जन सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपकी दोनों सर्जरी अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि हमारी टीम है, बहुत रेगुलरली सर्जरी करते हैं, बहुत ही रेयरली हमें 4.5 घंटे से ज्यादा लगते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन, 360 लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी करने में, क्योंकि हम एक पूरा सिस्टमाइज्ड एक मशीनरी तरीके से काम करते हैं। हर किसी को अपना काम पता है, तो वी आर वेरी फास्ट, तो हम खत्म कर पाते हैं। लेकिन रेयरली कभी कभी हमारे पास इतने ज्यादा बड़े पेशेंट्स आते हैं, या उनका एज भी कम होता है, या उनकी कोमोबिडिटीज होती हैं, तो हम भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लें और एक सर्जरी कराएं, और उसके बाद आप 2-3 महीने बाद दूसरी सर्जरी करा सकते हैं। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, 100% सेफ्टी नहीं, 200% सेफ्टी रखनी है, रिस्क नहीं लेना। अगर हमें लगता है कि सेफली आपकी दोनों सर्जरी कंबाइन हो सकती हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे और कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि आपकी सर्जरी डेफर होनी चाहिए, तो हम आपको गाइड करेंगे। आई होप मैं समझा पाया हूं कि क्या कंडीशंस, क्या मद्देनजर एक सर्जन रखता है अपने दिमाग में कंबाइन सर्जरी करने के लिए या ना करने के लिए। अगर इस विषय में या किसी भी और विषय में आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, सो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली। टेक केयर, थैंक यू, बाय।